मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपना जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था उसमें अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर का 2 वीडियो ऑलरेडी इसके हो चुके हैं। और अगर किसी का वीडियो जो रह गया हो, ना देखा हो, तो वो लोग अपना डिस्क्रिप्शन लिंक में पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक शेयर कर दिया गया है। अब हम आगे का पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो पैराग्राफ है, यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। कहते हैं कि यह लघु ग्रह, कहते हैं कि ये जो लघु ग्रह है, ये छोटा ग्रह है। जो पृथ्वी एक छोटा ग्रह है, भूमि मंडल कहते हैं कि इस धरती का जो छोटा ग्रह है यह अत्यंत संकीर्ण है। मतलब आकाश जो है, ये व्योम माने आकाश, कहते हैं कि संकीर्ण और संकुचित है। तो कवि कहते हैं कि यह संपूर्ण भूमंडल जो है उसके लिए, मतलब मनुष्य के लिए छोटा सा ग्रह बन गया है। कहते हैं कि मनुष्य के लिए जो है ये पृथ्वी रूपी जो छोटा ग्रह है ये बिल्कुल छोटा हो गया है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। जग माने होता है संसार, विस्तीर्ण माने फैला हुआ। कहते हैं कि मनुष्य को इस फैले हुए संसार में कुछ नया करने के लिए चाहिए। कहते हैं कि संपूर्ण भूमंडल जो है मनुष्य के लिए छोटा सा ग्रह बन गया है और आकाश उसके लिए जो है सीमित हो गया है। कुछ छिपा सकते ना जिससे भूमि या आकाश। कहते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य से इस धरती या आकाश का कोई भी रहस्य जो है ये छिपा हुआ नहीं है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। कहते हैं कि मनुष्य जो है उसने अपार ख्याति प्राप्त कर ली है। कहते हैं कि जो मनुष्य है उसने अपने लिए इस चर अचर, मतलब इस जगत में, इस जल थल में उसे जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। भक्ति युक्त प्रणाम। कहते हैं कि मनुष्य जो है उसको भक्ति युक्त प्रणाम कर रहा है। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार। कहते हैं कि ये मनुष्य जो है अपने नई नई शोधों, नए नए आविष्कारों और खोजों से इस सृष्टि का, कहते हैं जो सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, अपने अलौकिक बुद्धि के बल पर ये मनुष्य जो है उसका श्रृंगार कर रहा है। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। कहते हैं कि मनुष्य ने अपने ज्ञान के बल पर विज्ञान का आविष्कार कर, आलोक माने प्रकाश, आगार माने भंडार। कहते हैं कि अपने ज्ञान का प्रयोग करके विज्ञान के माध्यम से इस संसार में अपने ज्ञान के भंडार को फैला दिया है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे माने पता, यह ज्ञात है। कहते हैं कि आकाश से लेकर धरती में पाताल लोक तक मनुष्य को हर एक चीज का ज्ञान है, अर्थात उसे सभी चीजें पता है। पर ना यह परिचय मनुज का, यह ना उसका श्रेय। कहते हैं, कवि कहते हैं कि ये परिचय जो है ये मनुष्य का परिचय नहीं है और ना ही ये उसका श्रेय है। कहते हैं कि ये मनुष्य की बुद्धिमत्ता का कोई परिचय नहीं है और ना ही मनुष्य का इसमें कोई भी महत्व है। श्रेय उसका बुद्धि पर। कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि की महत्ता है, कि मनुष्य की बुद्धि जो है इतनी चिंतनशील है, इतनी विचारशील है कि चैतन्य उर की जीत। कहते हैं कि अपने उसने बुद्धि के बल पर अपने हृदय, उर माने हृदय, कहते हैं कि हृदय में जो उसके मन में जो उसके विचार, चेतना, चैतन्य माने चेतना, कहते हैं कि उसके हृदय रूपी आत्मा में जो भी चेतना जागृत होती है, जो विचार जागृत होते हैं, अपनी बुद्धि के बल पर वो उसको जीत लेता है। कहने का अर्थ है कि अपने हृदय की जो चेतना है उसको जो है वो बुद्धि के माध्यम से मनुष्य जीत लेता है।
श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। कहते हैं कि मानव की श्रेय मतलब महत्ता, कहते हैं मनुष्य की महत्ता तो तब है जब असंख्य मानवों से, मतलब इस संसार में जो असंख्य असीमित लोग हैं, असीमित माने जिसकी कोई सीमा ना हो, कहते हैं कि मनुष्य की महत्ता तो तब है जब वह इन असीमित मानवों से, कहते हैं कि असंख्य दुनिया भर के मानवों से अत्यधिक प्रेम करे। एक नर से दू एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, कहते हैं कि एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, कहते हैं कि जब मनुष्य एक मनुष्य से दूसरे के बीच के व्यवधान मतलब रुकावट या अवरोध को दूर करे, तोड़ दे, मतलब जो एक दूसरे के बीच की दूरी है, जो एक दूसरे के बीच की रुकावट है, उसको तोड़ दे, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव ही वही। कहते हैं कवि कि जो एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य की भावनाओं को समझे, उनके बीच की व्यवधान मतलब बाधाओं को दूर कर दे, तोड़ दे, अर्थात उनके कष्टों को अपना कष्ट समझे, बस वही मनुष्य जो है ज्ञानी और विद्वान है, और वही मानव कहलाने के लायक है। कहने का अर्थ है कि मानव अगर है, मनुष्य अगर है, तो उसमें मानवता होनी चाहिए, मनुष्यता होनी चाहिए। इंसान है तो इंसानियत होनी चाहिए। कहने का अर्थ है अगर मनुष्य जो है एक दूसरे के बीच मानवता नहीं रखता है तो वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। वही मनुष्य ज्ञानी और विद्वान है जिसमें मानवता है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक, तजकर मुंह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी, है बड़ी या धार। तो कवि कहते हैं कि सावधान मनुष्य, कहते हैं कि कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से, और ये इम्पोर्टेंट पंक्तियां भी आपकी रहती हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो कहते हैं कि कवि ने मनुष्य को चेतावनी दी है। कहते हैं कि कवि जो है चेतावनी देते हुए कहता है कि सावधान मनुष्य, हे मनुष्य तू सावधान हो जा, मतलब अपनी बुद्धि के जो प्रयोग है उन पर थोड़ा नियंत्रण कर ले। यदि विज्ञान है तलवार, कहते हैं कि जो विज्ञान है, ये विज्ञान जो है एक तलवार के समान है। तो कवि कहती हैं कि ये विज्ञान रूपी जो तलवार है वो तू इसको फेंक दे। कहने का अर्थ है सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार। तो कवि कहती हैं कि हे मनुष्य तू इस विज्ञान रूपी तलवार से मत खेल, मतलब विज्ञान के नए नए प्रयोगों, अनुसंधानों, शस्त्रों और यंत्रों का निर्माण ना कर, तो इसे दे फेंक। कहते हैं कि इस विज्ञान रूपी तलवार को तू फेंक दे। तजकर मोह, कहते हैं कि इसके मोह में ना पड़। कहने का अर्थ है कि इसका जो मोह है, विज्ञान के जो नए नए प्रयोग करने की तेरी इच्छा है, तू इसका त्याग कर दे। स्मृति के पार, पार माने होता है दूर। कहते हैं कि तुझे कभी इस चीज की स्मृति माने याद, कहते हैं कि तुझे इस विज्ञान रूपी तलवार की कभी याद भी ना आए। हो चुका है सिद्ध, कहते हैं कि यह पहले ही सिद्ध हो चुका है। कहते हैं कि तूने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया है कि तू शिशु अभी अज्ञान, कहते हैं कि जिस तरह छोटा सा बालक जो होता है वो अज्ञान होता है, उसे सही गलत की समझ नहीं होती है, उसी तरह तूने विज्ञान के नए नए प्रयोगों, शस्त्रों के नए नए निर्माण, नई नई खोजों, वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से
यह सिद्ध कर दिया है कि हे तू शिशु, कहते हैं कि तू छोटे बच्चे के समान अभी भी अज्ञान है। कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अभी भी ज्ञान नहीं उत्पन्न है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। कवि कहते हैं कि तुम्हें जो है फूल और कांटों की पहचान नहीं है। मतलब जो विज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्रों का तू निर्माण कर रहा है, इसकी तुझे अभी भी पहचान नहीं है। खेल सकता तू अभी नहीं, ले हाथ में तलवार। तो कवि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू जो है अपने हाथों में इस विज्ञान रूपी तलवार को लेकर खेल नहीं सकता है। कहते हैं कि जिस तरह से छोटे बालक को खेलने के लिए तलवार नहीं दी जा सकती है, वो तलवार की धार से अपने अंग को काट सकता है, उसी तरह तू इस विज्ञान रूपी तलवार से अपने हाथों को काट रहा है। मतलब तुझे अभी इतनी समझ नहीं है कि जिस विज्ञान रूपी तलवार का तूने आविष्कार किया है, दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक उन्नति करते जा रहे हो, इसी विज्ञान रूपी तलवार से तूने अपने अंगों को काट लेगा। मतलब अंगों को काट लिया। तीखी है बड़ी यह धार। कहते हैं कि विज्ञान रूपी जो प्रगति है, ये जो तलवार के समान इसकी धार है, ये बहुत ही तीव्र है। तो कवि कहते हैं कि तू जो है इस विज्ञान रूपी तलवार के साथ किसी भी तरह की असावधानी से तू खेल नहीं सकता है। कहते हैं कि इसकी धार इतनी तेज है कि तू इससे अपना ही नुकसान कर रहा है। तो कवि ने इन पंक्तियों में ये दर्शाने का प्रयास किया है कि मनुष्य जो है उसने वैज्ञानिक उन्नति, प्रगति, संसाधन, भौतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, न जाने अनगिनत खोजें कर डाली हैं। अस्त्रों का निर्माण कर दिया है। रक्षा मंत्रालय में परमाणु बम, सभी तरह के मतलब अस्त्रों, शस्त्रों, आयुधों, टैंकों आदि ऐसी वैज्ञानिक प्रगति की है कि आज जो मनुष्य है इसी वैज्ञानिक प्रगति के कारण विपदा में खड़ा है। मतलब आज संकट की घड़ी जो है उसने खुद ही पैदा की है। कहते हैं कि आज का मनुष्य जो है उसने प्रगति तो की, लेकिन इसी प्रगति के कारण आज वो इसी विनाश के कगार पर पहुंच गया है। कहते हैं अगर मनुष्य सचेत ना हुआ तो इस विज्ञान रूपी तलवार जो है, इसकी धार जो है वो मनुष्य को विनाश के कगार पर पहुंचा देगी। इसलिए मनुष्य को इसी वैज्ञानिक प्रगति को पुनः सकारात्मक रूप से पर्यावरण को सुरक्षित करना होगा, या मनुष्य को वैज्ञानिक प्रगति को उपयोगी बनाना होगा। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग चैप्टर से ज़रूर क्लियर किया करिए कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं। और जो भी आपके व्यूज़ होते हैं तो वो आप अपना कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर किया करिए। ओके, गुड बाय।